दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है, ना फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। यह सोचकर मत डूबो कि तुम्हें कोई बचा लेगा। देखा जब तुम्हें मुसीबत में तो यहाँ हर कोई मजा लेगा। नमस्कार साथियों, गहन विचार चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप चाहकर भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक सकेंगे। कहानी आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। मित्रों, यह कहानी एक ऐसी सौतेली मां की है जिसने अपनी बेटी को मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर उसे खा जाएं। लेकिन तकदीर का चक्र हमेशा इंसान के इरादों से बड़ा होता है। दोस्तों, भगवान का चमत्कार देखिए। उसे एक बेजुबान बंदरिया ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाल लिया। यह कहानी प्रेम, त्याग और कर्म के अद्भुत चक्र की है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं जहां भाग्य का खेल किस तरह इंसान की जिंदगी को पलट देता है, इसे समझते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, रतनपुर गांव में एक किसान रहता था जिसकी शादी को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। संतान की लालसा में उसने दूसरी शादी कर ली और कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से उसकी दूसरी पत्नी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। किसान और उसकी पत्नी ने बच्ची के जन्म पर बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया। बच्ची देखने में बिल्कुल परी जैसी लगती थी, मानो कोई फूल हो। किसान ने खुशी खुशी उसका नाम अंबिका रख दिया और भगवान को धन्यवाद किया। वह किसान और उसकी दूसरी पत्नी अपनी नन्ही अंबिका को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। किसान का स्नेह अब अपनी दूसरी पत्नी और बेटी की ओर अधिक झुकने लगा, जिससे उसकी पहली पत्नी के मन में जलन और ईर्ष्या घर करने लगी। पहली पत्नी को यह सहन नहीं हुआ कि उसका पति अब दूसरी पत्नी और उसकी बेटी को अधिक प्यार दे रहा है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ समय और बीत गया और जब अंबिका कुछ महीने की हुई और अपनी तोतली जुबान में पापा पापा कहकर बुलाने लगी तो पहली पत्नी का गुस्सा और बढ़ गया। वह इस मासूम बच्ची को सहन नहीं कर पा रही थी और उसके मन में नफरत का जहर भरने लगा। कुछ महीनों बाद जब अंबिका की मां किसी काम से बाजार गई हुई थी और किसान खेतों में काम कर रहा था, तब पहली पत्नी ने एक घिनौनी योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह अंबिका को घर से दूर जंगल में छोड़ दे तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे और उसे इस बच्ची से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। यह सोचकर वह मासूम बच्ची को अपनी गोद में उठाकर खेतों से बहुत आगे एक घने जंगल में ले गई। जंगल में पहुंचकर उसने निर्दयता से अंबिका को जमीन पर फेंक दिया और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। मासूम अंबिका को अपने साथ हुए अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था। वह अब अकेली झाड़ियों के बीच थी और भूख और डर से रो रही थी। नन्ही अंबिका के छोटे छोटे पांव ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वह हिम्मत कर आगे बढ़ने लगी। दिन ढल चुका था, ठंडी हवा चलने लगी थी और बच्ची धीरे धीरे रोते रोते सो गई। अगली सुबह जब अंबिका की आंख खुली तो वह फिर से पापा पापा कहकर रोने लगी। उसे भूख लग रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अपने नन्हे नन्हे कदमों से वह कांपते हुए जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में कई कांटे थे जो उसके नाजुक पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन वह फिर भी चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा जिस पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ बैठी थी। उसी पेड़ के पास एक साधु बाबा जी छोटी सी कुटिया थी। साधु बाबा भिक्षा मांगने बाहर गए हुए थे। परी के रोने की आवाज सुनकर बंदरिया ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे पेड़ से उतरकर उसके पास आ गई और उसे गोद में उठा लिया। अंबिका अपनी मां को पुकारते हुए जोर जोर से रो रही थी, जिसे देखकर बंदरिया का हृदय पिघल गया। उसने झटपट पेड़ों से कुछ मीठे फल तोड़े, उनका रस निकाला और परी को पिलाने लगी। रस पीकर परी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह अभी भी सहमी हुई थी। बंदरिया ने ममता भरे स्पर्श से उसके गालों को सहलाया और प्यार से उसकी जुएं निकालने लगी, जैसे कोई मां अपने बच्चे को दुलार करती है। अंबिका को भी पहली बार अपनी मां जैसी गोद का सुकून महसूस हुआ और वह निश्चिंत होकर बंदरिया की गोद में ही सो गई। अगले कुछ दिनों तक बंदरिया ने बच्ची की देखभाल की, उसकी भूख प्यास का पूरा ध्यान रखा और उसे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। इसी बीच एक साधु बाबा भिक्षा मांगकर जंगल के रास्ते से अपनी कुटिया की तरफ आ रहे थे। इस दौरान साधु की नजर उस बंदरिया पर पड़ी कि जंगल में एक बंदरिया के हाथ में इंसान की बच्ची है। यह देखकर साधु को बड़ी हैरानी हुई।
कुछ देर विचार करने के बाद साधु महाराज ने तुरंत ही बच्ची को बंदरिया से लिया और दोनों को अपने आश्रम में ले आए, जो कि इस जंगल में ही था। धीरे धीरे साधु महाराज ने भी बच्ची का ख्याल रखना शुरू किया, जैसे बंदरिया ने उसे मां की तरह प्यार किया था। अब वह बच्ची और बंदरिया दोनों आश्रम में रहने लगे। बच्ची अब साधु महाराज के आश्रम से बाहर निकलकर बंदरिया और उसके बच्चों के साथ खेलती रहती थी। बंदरिया भी उसकी सुबह शाम बहुत प्यार से देखभाल करती थी। धीरे धीरे समय बीत गया और अब बच्ची 6 साल से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वह बच्ची साधु महाराज को बाबा कहकर पुकारने लगी थी। इस छोटी सी बच्ची ने इस बंदरिया को ही अपनी मां मान लिया था, क्योंकि वह बचपन से उसी के साथ पली बड़ी थी और उसे ही अपनी मां समझती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्ची अब 16 साल की हो गई थी। साधु महाराज ने इस बच्ची का नाम शिवन्या रखा था और अब शिवन्या पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। वह कभी भी जंगल से बाहर नहीं गई थी। जंगल के सारे जानवर और उसे मां की तरह पालने वाली बंदरिया और उसकी 2 संतानें जिनके साथ शिवन्या रहती थी, उसे अपनी बहन भाई की तरह प्यार करते थे। बंदर के दोनों छोटे बच्चे शिवन्या को जंगल से फल फूल लाकर देते और शिवन्या साधु महाराज और अपने परिवार के लिए खाना बनाती। इसी बीच साधु महाराज शिवन्या से कहते हैं, बेटी, मुझे किसी कार्य से पास के इंद्रपुर राज्य जाना है, क्योंकि वहां के राजा ने मुझे आदेश दिया है। मैं तुम्हारे लिए इस आश्रम में हर चीज का इंतजाम कर चुका हूं। तुम्हें किसी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह बंदरिया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी तथा बंदर के दोनों छोटे बच्चे तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इसके बाद साधु महाराज शिवन्या को आशीर्वाद देकर इंद्रपुर राज्य के लिए चल पड़ते हैं, क्योंकि वहां के राजा ने उन्हें बुलाया था। अब शिवन्या, बंदरिया और बंदरिया के बच्चे आश्रम में रहने लगे। साधु महाराज जब आश्रम में नहीं होते तो शिवन्या उन्हीं की तरह नित्य पूजा पाठ किया करती और आसपास बंदरिया और बंदरिया के बच्चे बैठकर शिवन्या की पूजा को बड़े ध्यान से देखा करते थे। इसी बीच एक दिन शिवन्या भोजन बना रही थी और पूजा के लिए आश्रम के पूजा कक्ष में चली गई। जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि बंदर का छोटा बच्चा पूरा खाना इधर उधर बिखेर चुका था और उसे खा चुका था। यह देखकर शिवन्या मुस्कुराते हुए बंदरिया के नटखट बच्चे से बोली, तुम तो बड़े शरारती हो, सारा खाना अकेले ही खा गए, दूसरों का भी तो ख्याल रखना चाहिए। यह कहकर शिवन्या ने बंदर के बच्चे को हल्के से थप्पड़ मार दिया। जब शिवन्या ने हल्के से बंदरिया के बच्चे को थप्पड़ लगाया तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर चूल्हे की जलती आग में पानी डाल दिया, जिससे आग बुझ गई। यह देख शिवन्या बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसे आग जलाने में पहले ही बहुत दिक्कत हुई थी। अब खाना बनाने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं खाया। खुद शिवन्या भूखी रही और बंदरिया तथा उसके बाकी बच्चे भी भूखे रहे। जब शाम हो गई तो बंदरिया का बच्चा पछताने लगा कि उसने गुस्से में आकर आग क्यों बुझाई। उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से सभी को भूखा रहना पड़ा। आखिरकार शिवन्या आग की तलाश में अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। जब वह आश्रम से बाहर निकली तो उसने देखा कि कुछ दूरी पर धुआं उठ रहा है। शिवन्या के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों ना जहां धुआं दिख रहा है वहां जाकर देखूं। चलते चलते शिवन्या धुएं के पास पहुंची, जहां एक कच्ची सी झोपड़ी बनी हुई थी और वहीं से धुआं निकल रहा था। वहां पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि झोपड़ी के अंदर कोई रह रहा था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि अंदर कौन है। वह झोपड़ी असल में एक राक्षसी बुढ़िया की थी, जिसका एक आदमखोर बेटा था। बुढ़िया को इंसानों की गंध दूर से महसूस हो जाती थी। बुढ़िया और उसका बेटा इंसानों को मारकर उन्हें चूल्हे में पकाकर खा जाते थे। जब उस बुढ़िया ने शिवन्या को आते देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगी कि काश इस समय अगर मेरा बेटा घर पर होता तो वह इस लड़की को कभी जाने नहीं देता और हम इसे अच्छे से पकाकर खा सकते थे, क्योंकि यह दोनों ही आदमखोर थे और अब उन्हें एक इंसान को खाने का मौका मिल गया था। बुढ़िया ने एक चाल चली और मन ही मन सोचने लगी कि अब वह अपने बेटे के घर आने तक इस लड़की को अपने पास बहला फुसला कर रखेगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए शिवन्या से कहा, आओ बेटी, कैसे आना हुआ?
तुम कौन हो और कहां से आई हो? शिवन्या ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूं। वह बहुत ही नेक दिल इंसान है। वह इस वक्त इंद्रपुर राज्य में किसी कार्य से गए हुए हैं और घर पर मैं अकेली थी। लेकिन बंदरिया के शरारती बच्चे ने पानी डालकर चूल्हे की आग बुझा दी और चूल्हे में जलाने वाली सारी लकड़ियां गीली कर दी। फिर संध्या ने अपनी पूरी कहानी बुजुर्ग महिला को बताई, जिसमें उसने अपनी हाल की घटना बंदर के साथ हुई सारी बातों को विस्तार से बताया और कहा, आप मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियां और आग दे दें ताकि हम खाना बना सकें, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और जंगल में हम कहां लकड़ियां ढूंढते फिरेंगे। बुजुर्ग महिला हंसते हुए कहने लगी, बिल्कुल बेटी, मैं तुम्हें लकड़ियां तो दे दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूं और यहां अकेली रहती हूं। मुझसे अब ज्यादा काम नहीं हो पाता। मेरा एक बेटा भी है जो बाहर गया हुआ है और अभी वापस आने वाला है। उसे बहुत भूख लगी होगी। वहां कोने में गेहूं रखा हुआ है और बगल में चक्की भी है। तुम्हें सिर्फ यही करना है कि चक्की में गेहूं को पीसकर उसे आटा बना दो। बुजुर्ग महिला के कहने पर शिवन्या ने बिना कोई सवाल जवाब किए जल्दी से गेहूं को पीस दिया। गेहूं पीसकर शिवन्या ने बुजुर्ग महिला से कहा, माँ जी, मैंने आटा पूरी तरह से पीस दिया है। अब आप जल्दी से मुझे लकड़ियां दे दीजिए ताकि मैं आश्रम वापस लौट सकूं। बुढ़िया ने फिर बहाना बनाते हुए कहा, बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, लेकिन देखो मेरा घर कितना गंदा हो गया है मेरी बूढ़ी हड्डियों में। अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं घर की साफ सफाई कर सकूं। तुम तो जवान हो, अगर तुम मेरे घर की थोड़ी सफाई कर देती तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती। शिवन्या को जल्दी थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर सफाई करने से उसे आग मिल जाएगी तो यह करना सही होगा। बुजुर्ग महिला के कहने पर शिवन्या ने झाड़ू पकड़ी और पूरे घर को अच्छे से साफ कर दिया। लेकिन बुजुर्ग महिला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह बार बार झोपड़ी से बाहर की तरफ झांक रही थी और सोच रही थी कि अरे, मेरा बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया? क्या हो गया उसे? वह घर जल्दी क्यों नहीं आ रहा है? मुझे और कितने बहाने बनाकर इस लड़की को रोकना पड़ेगा। सफाई के बाद शिवन्या बुजुर्ग महिला के पास आकर कहती है, माँ जी, अब मैंने आपके घर के सारे काम कर दिए हैं। अब आप मुझे लकड़ी और आग दे दीजिए ताकि मैं घर वापस जा सकूं। बुजुर्ग महिला फिर कहती है, बेटी, तुमने तो मेरा सारा काम कर दिया, लेकिन बस एक आखिरी काम और कर दो। थोड़ा सा पानी लाकर दे दो। शिवन्या घर से घड़ा लेकर पास की नदी से पानी लाती है और फिर वह बुजुर्ग महिला से कहती है, माँ जी, अब मुझे सच में घर जाना है। बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे लकड़ी दें या ना दें, क्योंकि मेरे बाबा भी वापस आ सकते हैं जो किसी काम से पड़ोसी राज्य गए थे। बुजुर्ग महिला ने मन में सोचते हुए कहा, बेटी, तुम लकड़ी ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा आटा दे रही हूं। तुम जहां जहां भी जाना, यह आटा वहां वहां छोड़ते जाना। शिवन्या लकड़ी और आटा लेकर बुजुर्ग महिला की झोपड़ी से निकल गई। जैसे ही वह चलने लगी, उसने आटा धीरे धीरे रास्ते में छिड़कते हुए घर यानी आश्रम की ओर बढ़ना शुरू किया। शिवन्या ने आश्रम पहुंचकर आग जलाई और खाना बनाना शुरू किया। खाना बनकर सबसे पहले उसने बंदरिया और उसके बच्चों को खाना दिया, फिर खुद खाना खाया। खाना खाकर शिवन्या आराम करने बैठी ही थी कि कुछ समय बाद बुढ़िया का आदमखोर बेटा घर लौट आया। जैसे ही वह घर आया, बुढ़िया ने उसे डांटना शुरू कर दिया, तुम कहां चले गए थे? तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? इतना अच्छा शिकार हमारे घर पर आया था और वह भी हाथ से निकल गया। लेकिन एक तरीका है जिससे वह शिकार हमें फिर से मिल सकता है। बुजुर्ग महिला ने अपने आदमखोर बेटे से कहा, जहां जहां तुम आटा गिरा हुआ देखो, वहीं वहीं तुम चलते जाना, तुम्हें वहीं शिकार मिलेगा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर उसका आदमखोर बेटा गिरे हुए आटे के पीछे पीछे चलने लगा। दोस्तों, कुछ दूर चलने के बाद उस आदमखोर आदमी को सामने साधु महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वह व्यक्ति वहां पहुंचा और जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। वह कहने लगा, बेटी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूं। देखो, मैं राजा के यहां से तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आया हूं, जल्दी दरवाजा खोलो। शिवन्या गहरी नींद में सो रही थी और उसे दरवाजे की खटखटाहट की आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। यह देखकर आदमखोर व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। उसने दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन यह आश्रम का दरवाजा बहुत मजबूत था।
जिसे साधु महाराज ने एक अद्भुत धातु से बनाया था। वह आदमखोर व्यक्ति दरवाजे को तोड़ने के लिए कई बार कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में वह अपनी कोशिशों में नाकाम रहा। यहां तक कि दरवाजे को तोड़ते समय उस आदमखोर की एक उंगली टूटकर दरवाजे में लगी लोहे की सलाखों में फंस गई और वह उंगली किसी जंगली जानवर नुमा इंसान की लग रही थी। अब नाकाम होकर वह वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया। सुबह हुई शिवन्या ने जब आश्रम का दरवाजा खोला तो उस आदमखोर की जो उंगली कटी थी उसका नाखून शिवन्या के हाथ में चुभ गया। शिवन्या दर्द से चिल्लाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उस नाखून का जहर शिवन्या के पूरे जिस्म में फैल गया और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। अब बंदरिया और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बंदरिया कभी उसका सर दबाती, कभी पांव की मालिश करती, लेकिन शिवन्या नहीं उठी। इसी बीच घोड़े पर सवार होकर कुछ लोग गुजर रहे थे, जिनकी नजर आश्रम पर पड़ी। यह लोग कोई और नहीं बल्कि एक राज्य का राजा और उसके सैनिक थे, जो जंगल में शिकार करने निकले थे। राजा ने अपने एक सैनिक को हुक्म दिया कि यहीं पर अब खेमा लगाया जाए। राजा की नजर जब झोपड़ी पर पड़ी तो उसने मंत्री से कहा, इसके अंदर जाकर तो देखो, ये झोपड़ी अंदर से दिखने में कैसी है। जब राजा का मंत्री झोपड़ी के अंदर गया और झट से ही बाहर आ गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने बताया, इस झोपड़ी का दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था और अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है और उसके पास कुछ बंदर बैठे हुए हैं जो रो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे हैं। राजा यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसको दिलचस्पी हुई कि मैं खुद अंदर जाकर देखूं आखिर यह मामला क्या है। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया, उस लड़की को झोपड़ी से बाहर निकाला जाए। जब उस लड़की को बाहर निकाला गया तो राजा ने लड़की के सीने के पास अपना कान लगाकर सुना तो उसे पता चला कि अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं और लड़की भी बहुत खूबसूरत है। फिर राजा की निगाह उस लड़की की हथेली पर पड़ी तो उसने देखा उसके हाथ में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ था। जैसे ही राजा ने उस लड़की की हथेली से नाखून को निकाला तो वह लड़की फौरन से उठकर बैठ गई। राजा ने लड़की से कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। राजा बोला, अब तुम बताओ, तुम कौन हो और यहां पर अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और इस बंदरिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है? यह तुम्हारे लिए बड़ा रो रही थी। लड़की बोली, महाराज, मेरा नाम शिवन्या है और मैं अकेली कहाँ हूं। मैं एक साधु बाबा की बेटी हूं जो एक तपस्वी है और मैं उन्हीं के साथ रहती हूं। और यह बंदरिया, इसने मुझे बचपन से पाला है। यह मेरी माँ के समान है। यह जो छोटे छोटे बंदर हैं वे इस बंदरिया के बच्चे और मेरे भाई हैं। मेरे बाबा किसी जरूरी काम से पास के इंद्रपुर राज्य गए हुए हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। यह देखकर राजा कहने लगा, तुम तो हद से ज्यादा खूबसूरत हो। अगर तुम चाहो तो तुझे मैं अपने महल ले जा सकता हूँ और तुम्हारे बाबा को भी हम उधर ही बुला लेंगे और इस बंदरिया के लिए भी एक शानदार कुटिया का इंतजाम कर देंगे। बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक लड़की का जंगल में अकेला रहना सही नहीं है। शिवन्या मान गई। जब राजा शिवन्या और उसके साथी बंदरिया को लेकर महल में पहुंचे तो राजा की मां कहने लगी, बेटा, तुम इस लड़की को महल लेकर क्यों आए हो? तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? लोग कई तरह की बात करेंगे और हमारी बदनामी होगी, तो इससे अच्छा है कि तुम इस लड़की से विवाह कर लो। इससे इस लड़की की इज्जत और मान सम्मान भी बच जाएगी और इसकी सुरक्षा भी हो जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में शिवन्या के साथ राजा ने विवाह कर लिया। अब शिवन्या राजा की पत्नी बन गई थी। उस राजा की पहले से ही एक रानी मौजूद थी, लेकिन राजा अपनी पहली पत्नी से ज्यादा शिवन्या से प्यार करने लगा था। वह राजा शिवन्या का बहुत ख्याल रखता था। उसने अब उसकी देखभाल के लिए 2 दासियों को भी रख दिया, जिनमें एक दासी का नाम शारदा था। दासी शारदा थी जो शिवन्या को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह दासी शिवन्या को बेटियों की तरह प्यार देती थी। एक दिन वह दासी शिवन्या से कहने लगी, बेटी, जरा अपने सौतन से बचकर रहना, यह बहुत होशियार है, यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। शिवन्या कहने लगी, बड़ी अम्मा, ऐसा नहीं सोचते। वह तो मुझे बहनों की तरह मानती है और वह भी इस राजमहल की रानी है। मैं भी रानी हूं तो वह मुझसे क्यों जलेगी? बूढ़ी अम्मा की समझ में कुछ ना आया और उसने ऐसे ही सिर हिला दिया। अब शिवन्या अपने सौतन के कमरे में अक्सर चली जाया करती थी और उससे बातें भी किया करती थी। लेकिन शिवन्या की सौतन बड़ी ही चालाक थी
उसने शिवन्या को कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उससे ईर्ष्या करती है। एक दिन वह दोनों महल के बाहर खड़ी थी। शिवन्या के साथ उसकी बंदरिया भी थी। शिवन्या की सौतन शिवन्या से कहने लगी, शिवन्या, तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और जेवर पहनने से तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हो। नदी के बिल्कुल करीब जाकर तुम नदी के पानी में अपना चेहरा देखो तो सही तुम कितनी खूबसूरत हो। शिवन्या जब अपनी सौतन के साथ नदी की तरफ जाने लगी तो बंदरिया उसके साड़ी के पल्लू को पकड़कर उसे खींचने लगी, जैसे वह शिवन्या को रोकना चाहती थी कि इसके साथ मत जाओ। लेकिन शिवन्या को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ गया। उसने बंदिया को झटक दिया और कहने लगी, क्या मसला है, कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। और फिर दोनों एक नदी किनारे चलने लगी। शिवन्या अब नदी के पानी के बिल्कुल सामने खड़ी होकर पानी में अपना चेहरा देखकर खुश हो रही थी कि इतनी देर में शिवन्या की सौतन ने उसे उसी नदी के पानी में धक्का दे दिया। शिवन्या को तैरना नहीं आता था और नदी पानी से खचाखच भरी हुई थी, इसलिए वह डूबने लगी। शिवन्या को डूबते देख उसकी सौतन महल की ओर भाग जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जब राजा अपना काम खत्म करके महल वापस आया तो उसने शिवन्या को महल में नहीं पाया, तो राजा उसकी तलाश शुरू कर देता है। जब उसे शिवन्या कहीं नजर ना आई तो वह अपनी पहली रानी के शयन कक्ष में आया और पूछने लगा, मेरी शिवन्या कहाँ है? मुझे तुम पर पहले से शक था, कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है? रानी कहने लगी, महाराज, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जरूर इस बंदरिया ने ही शिवन्या के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि यह बंदरिया हर वक्त उसके साथ चिपकी रहती थी। राजा को उस बंदरिया पर बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने मंत्री से कहकर बंदरिया को जंजीरों में जकड़कर एक कारागार में बंद करवा दिया। लेकिन जब से शिवन्या गायब हुई थी तब से राजा को कहीं भी सुकून नहीं आ रहा था। वह पागलों की तरह हर वक्त शिवन्या को ही ढूंढता रहता था। राजा ना खाता था ना पीता था, हर वक्त खुद को कमरे में कैद करके रखता था और उसका मन बस शिवन्या में ही खोया रहता था। कुछ समय बाद एक दिन राजा उसी नदी के किनारे से गुजर रहा था तो उस नदी में एक कमल का फूल उगा हुआ था। राजा की नजर जब उस फूल पर पड़ी तो उसको उसमें भी शिवन्या का ही चेहरा नजर आ रहा था। जब राजा उस फूल के करीब गया तो उस फूल ने झुककर राजा को राम राम किया। राजा बड़े उदास मन से उस फूल से कहता है, तुम्हें देखकर मुझे अपनी पत्नी शिवन्या की याद आ रही है। मैं जैसे ही तुम्हें देखता हूं मुझे उसकी याद आ जाती है, क्योंकि वह तुम्हारी तरह खूबसूरत और नाजुक थी। पता नहीं कई दिन हो गए वह कहां चली गई है। धीरे धीरे इस जगह पर राजा को शांति मिलने लगी और जब भी उसका मन उदास होता तो वह उस नदी के पास आकर बैठ जाता और उस फूल से बातें करता। जब राजा की पहली पत्नी को इस बारे में पता चला तो वह भी यह जानने आई कि वह आखिर नदी के पास क्यों जाता है। राजा को फूल से बातें करता देख रानी गुस्से में आ गई और उसने एक सैनिक को बुलाकर हुक्म दिया कि जो नदी के बीच बड़ा सा फूल उगा है उसे तुम जड़ से काट डालो। सैनिक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब राजा दूसरे दिन नदी किनारे पहुंचा तो उसे फूल नजर ना आया, क्योंकि वह फूल सैनिक ने जड़ से निकालकर एक तरफ फेंक दिया था। लेकिन चमत्कारी रूप से एक दिन के भीतर ही उस फूल की जड़ से एक सेब का पेड़ उग आया, जो दिखने में बड़ा ही सुंदर था और उस पर छोटे छोटे खूबसूरत फूल लगे हुए थे। फिर अचानक उस पेड़ पर एक बड़ा सेब आ गया जो आम सेबों से बहुत बड़ा था। लोग दूर दूर से उस सेब को देखने आते थे, मगर उस सेब कोई तोड़ नहीं सकता था क्योंकि वह राजा के इलाके में लगा था। इधर किसान ने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था। किसान और उसकी दूसरी पत्नी ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी का नाम अंबिका रखा था, जो बचपन में ही खो गई थी, तो वह अंबिका की याद में हर वक्त रोते रहते थे। अब उनको भगवान ने बेटा भी दे दिया था, फिर भी उनको अंबिका की बहुत याद आती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। थकावट हुई तो उसने सोचा कि इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। किसान की पत्नी के हाथ में जो टोकरी थी उसने एक साइड पर रखी और वहां पर लेट गई। जब उसकी आंख लगी तो वह बड़ा सा सेब टूटकर उसकी टोकरी में गिर गया। जब वह उठी तो परेशान हो गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया कि सेब टोकरी में गिरा पड़ा है तो लोग मुझे चोर समझेंगे और राजा मुझे कैद करवा देगा। अब उसने सोचा कि मैं फौरन से घर चली जाती हूँ
उसने टोकरी वैसे ही उठाई और अपने साड़ी के पल्लू से ढककर फौरन घर आ गई और अपने पति से कहने लगी, आज मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या मिला है। तो किसान बोला, हाँ बताओ, क्या लेकर आई हो। फिर किसान की पत्नी ने सारी कहानी किसान को बताई और फौरन से टोकरी पर से कपड़ा हटाया तो वहां पर सेब मौजूद नहीं था, बल्कि सेब की जगह पर एक नन्ही मुन्नी बच्ची थी। वह दोनों पति पत्नी बच्ची को देखकर बड़े ही खुश हुए और किसान की पत्नी ने जल्दी जल्दी बच्ची को टोकरी से निकाला और कहने लगी, कितनी खूबसूरत बच्ची है, मैं इसकी जरूर परवरिश करूंगी। बच्ची बहुत सुंदर थी और किसान को उसकी खोई हुई बेटी की याद दिलाती थी। जब उसने बच्ची को उठाकर एक जगह बिठाया तो वह देखते ही देखते वह एक जवान लड़की बन गई। इधर साधु बाबा जब कुटिया में आए तो उन्होंने देखा कि ना वहां पर शिवन्या थी और ना ही उसकी बंदरिया मौजूद थी। अब तो साधु बाबा पागलों की तरह पूरे जंगल में अपनी शिवन्या को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्होंने शिवन्या को बड़े ही लाड और प्यार से पाला था, लेकिन शिवन्या उनको कहीं नजर ना आई। अंत में वह उसी राज्य में पहुंचे जहां राजा ने शिवन्या से विवाह किया था। वहां उनकी मुलाकात राजा से हुई और फिर उन्होंने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे मैं अपनी बेटी को जंगल में एक बंदरिया की हिफाजत में छोड़कर खुद आवश्यक कार्य से बाहर चला गया था, लेकिन अब वापस आया हूं तो मेरी बेटी वहां मौजूद नहीं है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था कि शिवन्या इस साधु बाबा की ही बेटी थी। फिर राजा ने बाबा को अपनी सारी कहानी सुनाई तो बाबा हैरान हो गए और कहने लगे, मेरी बेटी शिवन्या मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसी ऐसी तंत्र मंत्र और विद्याएं सिखाई थी कि वह मेरी बच्ची अपनी खुद की हिफाजत कर सके और कोई शैतानी ताकत उसे नुकसान ना पहुंचा सके। और अगर कोई शिवन्या को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो भी गया तो मेरी बेटी फिर भी बचकर सामने आ जाएगी, किसी इंसान की सूरत में या फिर किसी फल की सूरत में, क्योंकि जब तक यमराज का हुक्म ना हो कोई भी मेरी बेटी को मार नहीं सकता। राजा ने फिर खुलकर साधु बाबा को सारी हकीकत बताई कि वह मेरी पत्नी है और मैं उसे अपनी पटरानी बना चुका हूं और अब वह मुझसे बिछड़ चुकी है। साधु बाबा ने राजा से कहा, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में लिखा ही कुछ ऐसा है। पहले तो वह अपने माँ बाप से बिछड़ी और जवान होने के बाद जहां उसने पनाह ली वहां अपने बाबा से बिछड़ी और अब अपने पति से बिछड़ गई। अब मेरा मालिक ही जानता है इसमें उस बच्ची की क्या गलती है। राजा ने साधु बाबा को एक कमरा दिया जहां वे साधु बाबा बैठकर अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से देख सकते थे। फिर जब बाबा ने उस कमरे में बैठे कर और अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से आंख बंद कर ध्यान में एक तरफ नजर दौड़ाई तो देखा वहां पर बंदरिया कैद थी और रो रही थी। बाबा ने राजा से कहकर फौरन उस बंदरिया को आजाद करवाया। वह बंदरिया आजाद होते ही राजा के कपड़ों को पकड़कर खींचने लगी तो राजा को बंदरिया पर गुस्सा आया, लेकिन साधु बाबा ने कहा, यह बेजुबान तुम्हें कुछ बताना चाह रही है। फिर वह बंदरिया राजा को कपड़ों से खींचते खींचते किसान के दरवाजे के पास ले गई। किसान के दरवाजे के पास पानी का एक कुआं था जहां पर एक लड़की पानी भर रही थी। राजा ने गौर से देखा तो उसे वह लड़की शिवन्या जैसी लगी। जब राजा लड़की के करीब पहुंचा तो इतनी देर में वह लड़की घर के अंदर जा चुकी थी। राजा के पास ही खड़ी बंदरिया किसान का दरवाजा पटकने लगी। इतने में किसान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला तो राजा ने किसान की पत्नी से कहा, अभी अभी जो लड़की अंदर गई है वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी बोली, महाराज राम राम, कहां आप और कहां हम गरीब लोग, यह मेरी बेटी है, आपकी पत्नी कहां से हो गई? अभी तो हमने अपनी बेटी की शादी भी नहीं की है। यह सुनकर राजा मायूसी से वापस लौटने लगा, लेकिन बंदरिया फौरन किसान के घर में घुस गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो शिवन्या एक कमरे में बैठी हुई थी। शिवन्या ने फौरन बंदरिया को पहचान लिया और गले लगाकर खूब रोई और किसान की पत्नी को यानी शिवन्या ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ घर के कामकाज करती थी और मेरी दूसरी माँ खेतों का काम करती थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे उठाया और मुझे ले जाकर जंगल में फेंक दिया और मुझे पलट कर भी ना देखा। मैं रोती रही, भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही। फिर मुझे इसी बंदरिया ने सहारा दिया और माँ बनकर पाला। मुझे फलों के रस निकाल निकाल कर पिलाती रही। कभी कभी जब मुझे ज्यादा भूख लग जाती थी तो यह स्वयं अपना दूध भी पिला दिया करती थी और मेरा पेट भरती रही।
फिर मेरे पास एक साधु बाबा आए जिनका चेहरा बहुत ही तेजस्वी था। वह मुझे उठाकर अपनी कुटिया में ले गए और पापा बनकर मुझे पालने लगे और यह बंदरिया भी उन्हीं साधु बाबा की थी। अब वह मेरे बाबा भी मुझे ढूंढ रहे होंगे क्योंकि वह मुझे घर पर छोड़कर खुद बाहर गए हुए थे और मुझे अपने बाबा की बहुत याद सताती है। जब मेरे साथ जंगल में हादसा हुआ तो एक राजा ने मेरी जान बचाई। शिवन्या की मां बोली, इसका मतलब कि राजा ठीक ही बोल रहे थे, तुम उन्हीं की रानी हो और मेरी बेटी हो। मेरी ही सौतन ने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था। फिर किसान की पत्नी अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोई और कहने लगी, बेटी क्या तुम अब महल जाना चाहती हो? शिवन्या बोली, अम्मा अब अगर राजा को यह पता चल गया मैं एक मामूली से किसान की बेटी हूं तो क्या वह मुझे दोबारा अपनी रानी बनाकर रखेंगे? इतनी बात कही थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो वहीं साधु बाबा और उनके साथ राजा भी खड़ा था। जब शिवन्या की नजर उस साधु बाबा पर पड़ी तो वह भागकर बाबा के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बाबा मुझे आपकी बड़ी याद आती थी, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। साधु बाबा ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं, देखो तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। राजा शिवन्या के करीब आया और कहने लगा, देखो मेरी प्रिय रानी, आखिर मैंने तुम्हें तुम्हारी लाडली बंदरिया के जरिए ढूंढ ही लिया। शिवन्या बहुत खुश थी। राजा अब शिवन्या को लेकर फौरन महल पहुंचा और सबसे पहला काम उसने यह किया कि राज दरबार में एक बैठक बुलवाई। उसमें मंत्री और उसकी दोनों रानियां और कुछ सैनिक भी थे। राजा ने कहा कि हमारी यह बड़ी रानी जो है बड़ी ही धोखेबाज और कपटी निकली। हमने इसे बहुत लाड प्यार दिया था, परंतु यह उसी का नतीजा है कि इसने हमारी आंखों में धूल झोंकी। इसे हम कड़ी सी कड़ी सजा देंगे। राजा ने फिर अपनी बड़ी रानी को सैनिकों से बहुत सारे कोड़े लगवाए और उसके बाद उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया। फिर वह शिवन्या रानी अपने पिता समान साधु बाबा को भी महल में ले गई और बंदरिया को भी अपने साथ ही रखा और अब वह सब मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो मित्रों, यही थी एक बंदरिया और एक नन्ही सी बच्ची की कहानी। वैसे दोस्तों, यह दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।